हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के इस सीरीज में जो मैंने बात की थी आप लोगों से, वो चैप्टर 7 तक मैंने डिस्कशन कर लिया था। आज मैं चैप्टर 8, 9 और 10 का डिस्कशन करूंगा, जो कि क्लास 3 का है ना। इससे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकती है, तो इसको बस कुछ ही देर में हम इस चीज को ओवरव्यू कर लेंगे। देखिए, इसमें बातें बहुत लिखी हुई है, वो आपके काम का नहीं है, जो भी काम का है उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। सबसे पहले चीज हम बात कर लेते हैं, वो यहाँ एक लाइन कह रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या बन सकता है इसमें। एक लाइन ये कह रहा, ध्यान रखेंगे कि हम सभी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ खास होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से एक जो आपका बात कर आ सकते, वो कह सकते हैं एक लाइन में कि हम सभी में विविधताएं पाई जाती है। विविधताएं पाई जाती है, यानी हम लोग सब में जो कार्य करने की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, इत्यादि इत्यादि, वो भिन्न होती है। तो इस चीज को नोट करके आप रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस बनेगा 8, 9 और 10 चैप्टर से। एक उल्लू से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। फिर इसके अलावा कहता है, जैसे एक और भी पक्षी का जिक्र है, मैना का, तो मैना कहता है कि अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है झटके में। तीसरी पॉइंट जो है पक्षी से रिलेटेड कह रहा है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी बोगली का नकल करते हैं, वो पक्षी है तोता, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, और क्या बन सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि पक्षियों के रंग अलग अलग, वो अलग अलग डिजाइन के होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं अलग अलग रंग, वो अलग अलग डिजाइन के होते हैं। तो दूसरी चीज कह रहा है कि आखिर जो पंख होते हैं क्या उसका हेल्प करता है, तो उड़ने में मदद करता है, साथ ही साथ उसके शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट करके रखेंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर, और उसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। चैप्टर 9 का जो नाम है, बादल आए बारिश लाए, है ना। इसका नाम है ये, बादल आए बारिश लाए। देखते हैं। देखिए, पहला एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी पानी जो है वो बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आप देखे होंगे कि या फिर सिंचाई के साधन का है, या फिर पेड़ पौधे को ही पानी देने के लिए अलग अलग हम लोग साधन का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक साधन बारिश का पानी भी है ना। तो इसको नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। इंद्रधनुष में क्वेश्चन पूछेगा, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपको पढ़े होंगे 7 रंग होते हैं, है ना। इसको याद भी कर सकते हैं, बैजा पिनाला। ये कुछ बचपन से हम लोग ट्रिक पढ़ते आ रहे हैं। 20 होता है बैगनी, जो ज है उससे जामुनी, एन से नीला, ह से मिलेगा। इस चीज को नोट करके रखेंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 में, है ना। बहुत कम क्वेश्चन इस चैप्टर से बनती है, 8, 9, 10 तीनों मिला करके। फिर भी आप इसको पूरा देख लेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर 10 है, इसका नाम है आपका भोजन से रिलेटेड चैप्टर है, पकाएं और खाएं। यानी कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जिनको पकाया जाता है, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसको कच्चा खाते हैं, है ना। कितने भोजन को फ्राई करके खाते हैं, तो उन चीजों सबको हम लोग देखते हैं। यहाँ 3 चीजें हैं, कच्ची खाई जाने वाली चीजें, पकाकर खाई जाने वाली चीजें, और कच्ची और पकाकर दोनों तरह से खाने वाली चीजें। एक तलका दिया हुआ है, इसको भरना है।
यहाँ के घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो कि शिक्षा के अलावा और व्यक्ति की भी जानकारी के स्रोत है। तो यहाँ एक चीज कह रहा है कि जानकारी के क्या क्या स्रोत है। तो जानकारी के स्रोत कह रहा है कि एक तो शिक्षक है, आप शिक्षक से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में जो व्यक्ति है, घर के जो व्यक्ति हैं, घर के व्यक्ति में कौन हो सकते हैं, माता जी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, दादा दादी चाचा चाची हो सकते हैं। इन सब चीजों से भी आप पूछ सकते हैं, इन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें, और विशेष क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी कि इस चैप्टर से, किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है। पाँच मिनट में बन जाता होगा। थैंक यू।